यही हमारे घर है, हम अनुशासन में सब रखते हैं। इसलिए साथियों, जिनके मन में हो कि हम टीवी के कहने पर प्रस्ताव को वापस लिया, तो उसको आप लौटा दीजिए। हमारा प्रस्ताव जिंदा है, प्रस्ताव को मरने नहीं दिया है। और जहां तक दल की बात मत कीजिए साथियों, 70 साल से हम लोग बिहार में प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। किस पार्टी की सरकार में बनी है? हम नाम नहीं लेंगे। किस पार्टी का सरकार नहीं बनी है? किसने क्या किया है? इसलिए यही किया है कि आप एक दल, आप हमेशा दूसरे पर दोष देते हैं। जब दूसरे पर आप दोष देते हैं, एक कम्युनिटी तरफ जाती है तो चार आपकी तरफ आती है। इसलिए अपने में आज निरीक्षण की जरूरत है साथियों। हम इस मुद्दा को ही समाप्त करते हैं। हमने विधानसभा में 0 आवर में भी इसको सभी उठाया था, हमने निवेदन में भी उठाया था। आप अगर आप बोलते हुए हम दल का नहीं लेते हैं, आप सब समझते हैं। सारे से लोग मुख्यमंत्री जब रहते थे तो इस पर नेता आ जाते थे, इस प्रस्ताव को उठाते। ये छागने की बात हो सकती है। आपको एक होना का अनुशासन ने कहा, आपको एक होना पड़ेगा, एक होकर के अपने आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाकर के काम नहीं। किसी के पास काबू नहीं करेगा। हम एक बहुत करते हैं आपको, जब हम टिकट के लिए लड़ रहे थे तो इसी ढंग का एक बना हुआ ऐसा अपना ग्रुप दामोदर राव हुआ करते थे मंत्री, आगे में बैठ कर पीछे में वो संगठन के अध्यक्ष से भी आप वो कह रहे थे कि सुल्तान से फलाना को टिकट देंगे, जो अपने पार्टी का नहीं था। तो दामोदर राव ने कहा कि आप थाने चलाते हैं, सामने में ललित राव बैठे हैं, दिमाग में करते हैं। तब जब हमको देखा तो संगठन चलाने से नहीं होगा, दिल से संगठन चलाना पड़ेगा। अगर दिल से संगठन नहीं चलाएगा तो ज्यादा किसी को ठप नहीं सकेगा। हम कहते हैं आज तक की सभी बात करने को पता है। बात कीजिए किस पार्टी की सरकार यहाँ नहीं रही है, हम लोग नहीं लेंगे। आप खुद समझते हैं आज तक यह क्वेश्चन उठा नहीं था। इस क्वेश्चन को उठाने के बाद हमारे दल के लोग हमारा पीठ थपथपाए हैं कि आपने हिम्मत किया है। साथियों, हम चुनाव लड़े और चुनाव में भी अनुभव होते हैं। इस बात को हम दूर करके आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक बोलिए, शिक्षित बनिए, तब संगठित बनिए, तब संघर्ष कीजिए। ये हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था, संगठन तो क्रिमिनल्स का भी बन जाता है, तो समाज का हित नहीं करता है। इसलिए हम लोग शिक्षित हैं, शिक्षित बनिए, अध्ययन कीजिए, संविधान के बारे में पढ़िए, अम्बेडकर जी ने क्या कहा उसको समझिए और हमारा क्या अधिकार होना चाहिए उसको समझिए, तब किसी पर ब्लेम कीजिए। नहीं तो किसी पर ब्लेम करने का अर्थ है कि आपको उतने आपने अध्ययन नहीं किया है। साथियों, हमारा परिवार का भी, हमारे परिवार के लोग आए हुए यहाँ पर 2 जगह बटे हुए हैं, दोनों जगह सबको फोन आ रहा है। एक जगह पत्नी बैठी हुई साथ जाना समय है, दोनों जगह साथियों हम आपके साथ हैं और तस्वीर हमेशा बनी रहिए और आपके प्रस्ताव को मरने नहीं। इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं। अगर हम हार जाते हैं तो यह प्रस्ताव सदा के लिए फील करता है। मंच पर हमारे गार्जियन बैठे हुए, सुरेश बाबू वो हमारे गार्जियन हैं, उनके देख रेख में हमने पढ़ाई किया है और वो शुरू से जब पढ़ते थे उसी वक्त से इस संघर्ष में लगे हुए हैं। साथी सुरेश, उनका आशीर्वाद उधर स्वच्छता सेनानी है, सबको हम लोग करते हैं।
हमारे बात से अगर कहीं को कष्ट हुआ साउंड करते हैं कष्ट हम चाहते हैं अपनी बात का रखे हम सोशल मीडिया में अपने खिलाफ लोगों को बोलते हुए उसी के लिए हमने इस बात को रखा और हम आपके साथ जैसा कि आपके साथ धन्यवाद। हमारे बीच अच्छा नहीं है हमारे बीच हम अध्यक्ष अध्यक्ष करेंगे मालाओं के साथ अधिकार भी मांगने से एक बार सर अच्छा देखिएगा एक सर एक 1 मिनट देखिए सर स्माइल भैया जी स्माइल ओके मस्त ओके सर एक देखिए भैया यह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय कुमार राय जी हैं, उन्हें हम समर्थन भी करते हैं। एक और संगठन चल रही है जिसमें कुशवाहा संगठन और कुर्मी संगठन और धानु संगठन तीनों को एक करके संयुक्त रूप से हम लोग सोचे हैं कि तीनों मिला के सब अपना अपना संगठन को मजबूत कीजिए, हर प्रखंड में कीजिए, हर पंचायत में कीजिए, चाहे कुशवाहा हो चाहे कोयली हो चाहे धनु हो, हर पंचायत में कीजिए। लेकिन हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधित्व भी करेगी आप, इसलिए आप लोग सोचते थे कि हम धनु में जाएंगे हमको विलुप्त कर दिया जाएगा, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या कम है, वो लोग हम लोग का वैल्यू नहीं देते, इस तरह की बात नहीं है। हम लोग भी इस तरह का तीनों कमेटी चलती है और तीनों कमेटी में यह बात रखी जाती है। अभी उसका संगठन धीरे धीरे फल फूल रहा है। हमारे जो संगठन के हैं उस तीनों संगठन का हम लोग कहा गया कि आप अध्यक्षता कीजिए, हमने इनकार कर दिया इसलिए हमको बहुत जरूरी है, हम साइज का पीटी है तो वहाँ पर बहुत हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि कितने हैं आप के संगठन को कोई लुप्त नहीं कर सकती है। आपकी जो जनसंख्या है वह क्या है वो आप महसूस करते हैं, लेकिन और लोगों का भी आपको शक्ति मिले और आप सबल होइएगा। इतना ही करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं या और संगठन बड़े भले और बुरे इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम संगठन बना था। मैं पूर्व में आप लोगों को कहा था वो तो राज कर दिया, लेकिन अभी तक बिहार में किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया कि भाई अब आपकी बारी है, आपके साथ हम लोग रहेंगे, ऐसा किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया है। मैं विश्वास स्वीकार किया और सत्ता शासन को करते हुए आ रहे हैं और हमारे लोगों ने खुद पर सरकार बनती है, वहाँ दो मत नहीं है, लेकिन मुझे भी तो सम्मान मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ भला बाबू आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये जो पंचायत है ये पंचायत में ये आप आए, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मुखिया जी हैं और सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो शिक्षा की स्थिति है ये नहीं है। आपका स्वागत योग बात है, संघे शक्ति का जुड़े, हम तो देते ही आ रहे हैं उनको समर्थन, हम उनसे अलग है ना, लेकिन और हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आपको सम्मानित हमारे सारे अतिथिगण, इस वृंदावन हॉल में उपस्थित हमारे सोलाकी के लोग, विभिन्न पंचायत और संघर्ष करो, बिल्कुल बात सही है सर लोग, हम लोग आपस में भी बिखरे पड़े हैं। जब लोकसभा की बारी आती है, जब विधानसभा की बारी आती है, तो हम देखते हैं आप जहां भी रहे, जिस अभी यह लोकसभा का चुनाव है, जब हम लोग एक होंगे तो आने वाला समय विधानसभा जब चुनाव होगा तो हम लोग को धाम जाति को
जितने भी दल के लोग हैं उनको खोलना पड़ेगा। ताकि हम लोग पूर्व में था, मैं अपने ग्राम पंचायत सरोवर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हार गया, लेकिन अपने 16 की बंदूकों का मुखिया बना, मैं गर्व महसूस करता हूँ। नहीं हमारे साथियों, जब तक कि वार्ड से लेकर पंचायत समिति ग्राम परिषद नहीं बनाएंगे, तब तक आपका विधायक और सांसद नहीं बनेगा। मैं देखता हूँ यह समय या भागलपुर लोकसभा, अभी आप जाति आधारित करना हुआ, आप सर्वे देख लीजिए, या क्या है इनको टिकट नहीं देगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन साथियों, जब विधानसभा की बारी आएगी, अब हमारे मुखिया जी राजी हैं, एन तक उनका टिकट काटा गया। आप देख लीजिए, विडंबना है। एक हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ रहे थे तो इनका टिकट काटा गया, दूसरे को टिकट मिला। अब बताइए सब क्या है कारण? साथियों, यही है कि हम लोग आपस में संगठित नहीं है। आज देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जब जयंती मनाया जाता है तो सारे लोग झंडा लेकर अपना तन धन के साथ खड़ा रहते हैं। आज मीटिंग के नाम पर मीटिंग से पार्टी, आज देखिए बलराम मंडल क्या हुआ। इस भागपुर के धरती पर जब मीटिंग हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया। आपने किसी से पूछा? आपने कमेटी का निर्णय लिया? इसीलिए साथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी अकेले थे, उनको कभी ये चिंता नहीं हुआ कि हमारा देश आजाद होगा कि नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने संगठन करने का काम किया और भारत देश आजाद हो गया। इसीलिए इस वृंदावन में हॉल में जितने आदमी बैठे हैं, घबराइए मत। आने वाला समय जो है तो आपका कल्याण होगा, मुख्य आपका होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि जाति को टिकट मिलता है। साथियों, आप कहीं भी रहें, उस जात के लिए एक एक वोट मांगने का काम करें, एक एक रुपया मांग कर जिताने का काम करें। यही मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाला समय में संजय सिंह आपके साथ कांधे से कांधे मिलाकर धर्म के साथ रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए पूरे सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भारत भूषण मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत भूषण मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आपके बीच भारत भूषण मंडल जी जो हमारे अभिभावक हैं, लाला जी कहा, जब अभी मंत्री की बारी आई, आप साथियों, यह महाभारत का लड़ाई है। महाभारत के लड़ाई में क्या हुआ? जब द्रौपदी ने जो स्वयंवर रखा, आई द्रौपदी को पूछा गया है, दुर्योधन बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा मछली का मुझे धड़ दिखाई दे रहा है। साथियों को पूछा, बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज दिखाई दे रहा तो सिर्फ मछली का आंख दिखाई दे रहा है और मछली को हाथ फेंकने का काम किया। इसके साथ पुनः आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा समाज सेवी और जहाँ भी पूर्व में भी बोले थे कि हमारे बीच समाज हमें मिलता था, टाउन हमने भी किए थे। आज हमारे बीच मुख्य सचिव जी आ गए हैं। हम चाहेंगे अजीत पटेल जी यहाँ पर आ जाए और आप सभी से एक अनुरोध है, आप सिनेमा के भरत भूषण जी का आप लोग के पावन धरती पर इनका आगमन हो रहा है। कार्यकर्ता गण सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आरजेडी के अध्यक्ष पिछड़ा के जिला, हमारे पास पूर्व जदयू का अध्यक्ष पिछड़ा का जिला अध्यक्ष और टीचर में पुरस्कार किया गया था भारत लेवल पे। तो हम चाहेंगे कि जो कि और दूर से चल के आए हैं उन्हें विधायक आप और मंच पर उपस्थित हमारे प्रोग्राम के
मुख्य रूप से जो कि सभी कर्ता धर्ता कर सकते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हम चाहेंगे कि हमारे जाति के लिए आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ के रास्ता दिखाएं। पीछे से हम लोग करने के सक्षम है, ये कोई परेशानी नहीं है। और आज धानु जाति करना चाहते हैं, चाहे वो वार्ड का युद्ध क्यों ना चुना हो या मुखिया हो या विधायक हो। पहला नंबर तो भाई है, दूसरा नंबर क्या उसको कहा जाता है, तीसरा नंबर उसको जाति कहा जाता है कि सो जाति हमारे कितने लोग हैं हमारे गाँव में या हमारे जिला में। अभी कुछ देर पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि धानु जाति भागलपुर जिले में सबसे अधिक आबादी में बिहार में गिना गया। तो आप लोगों के माध्यम से ये मैं जानना चाहता हूँ कि धानु जाति की जब जाति को कि आप ये हम लोग नहीं मांग करेंगे किसको दीजिए, धानु के जब किसी को देखे बेटे हम लोग उसी के साथ खड़ा। बस ये चीज हम करना चाहते हैं। और आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, आप लोग देखते हो कि सभी जाति चाहे वो आपका सौगात हो या फॉरवर्ड हो या यादव हो, कितना भव्य तरीके से हुआ था। और हमारे जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बोलने के बाद भी हमें उसको परेशानी होती है। अभी 8 दिन 10 दिन से हम लोग सबको बोल रहे जाके सबको आना है, लेकिन अभी देखिए कितने लोग आए हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं, प्रतिनिधित्व करने वाले ढंग से लोग नहीं होंगे जो कि आगे बात रखेंगे। तो सब नेता नहीं होता है, इसी वजह से किसी ने चुन के आपको भेजना है। जब ना आपका बात आगे रखेंगे, आपका मंत्री रहेगा, आपका सांसद रहेगा, तो कर देना आपको चल करके आए हैं रामदास धनवंशी जी, हम बोलना चाह रहे हैं। संयोजक अशोक बाबू को अभिनंदन करता हूँ। आज हम तमाम लोग अपने समाज के हक और अधिकार के लिए यहाँ एकत्रित हुए, लेकिन बिडौना इस चीज का है, कुर्सी खाली है लेकिन हमारा समाज बाहर घूम रहा है। यही एकता हमारे में नहीं, और एकता नहीं रहने के कारण आज हम धानु समाज किसी समाज से शिक्षा में धानु बोलना नहीं चाहते। हमारे समाज में जब उस समय हमारे धनिक बाबू दो राज्य में राज्यपाल बनने का काम किया, तो यह धानु समाज पीछे कैसे है। भाई साहब ने कहा जो कुर्मी धानु कोई को एक संगठन बनाया। आपको 18 साल पहले पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली किए और उसमें 80% धानु जाने का काम किया। उसमें कुर्मी नहीं है। हमने बिहार शरीफ की धरती पर भी कहा, नीतीश कुमार जी आपकी आबादी किन्नर से भी कम है बिहार में, और धानु को आपने बढ़ाने का काम किया। धानु बिहार में 10% आबादी है, यह तो अभी केवल चल रहा है। और मैं आप तमाम सौजन हमारे जितने भी हमारे उपस्थित धानु समाज के लोग समाज के नाम से जमा किए, आपकी आबादी पता लग जाएगा बिहार में कितना है। और किसी का भीख मांगने की जरूरत नहीं। एक मल्लाह जाति का पार्टी बनाया तो उसे टिकट के लिए उसको पूछता है सभी दल वाले, लेकिन हम पीछे हैं अधिकार लेने के लिए। हमें अधिकार नहीं मिलता है, इसके लिए हमको जागना होगा, हमें उठना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। हम शिक्षित हैं, आज क्यों नहीं है, क्यों नहीं सांसद बना? मुंगेर से 3 बार सांसद मंडल बना, उसका टिकट काट करके नीतीश कुमार ने वोटर हमें 3.5 लाख, लेकिन वहाँ टिकट नहीं देता है। जब टिकट नहीं देता उसका कारण है हम संगठित नहीं है। जिस दिन हम संगठित हो करके गांधी मैदान में आप लोग एक बार आवाज बुलंद कीजिए, जो गर्व से कहो हम धानु कहें, उस दिन आपको अधिकार मिलेगा। एक शब्द में आप समय बहुत कम है, आप लोग धानु के का जिंदाबाद, कहो हम धानु कहें, कहो हम धानु कहें, अमर शहीद राम पर मंडल अमर रहे, परमेश्वरनाथ रेड्डी अमर रहे, बाबा माधव साहेब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा नाम राहुल मंडल हुआ और हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। कहते हैं हो गई है पीर सी पर्वत, अब यह पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार
की तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे समाज के हक और अधिकार के लिए अमर शहीद रामपाल मंडल जी ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज उस कुर्बानी को याद करने की जरूरत है। हमारा समाज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमारे समाज में एक से एक विद्वान है, एक से एक साहसी लोग हैं। बस उनको एकजुट होकर एक साथ एक मंच पर चलने की जरूरत है। कहते हैं कि हक मांगते हो क्यों, हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, हक है तो छीन लो अधिकार की तरह, अधिकार की तरह। हमारा हक है, हमको अपना हक सिर्फ देना है। जिस दिन हम जागरूक हो गए, एकजुट हो गए, एकजुट होकर एक साथ चलना शुरू कर देंगे, सारी मतभेदताओं को छोड़कर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच रखकर आगे चलेंगे, तो हमारा समाज एक दिन इस सिया में कुर्सी पर बैठकर हमारा समाज राज करेगा। एक साथ सीतामढ़ी में मेला का आयोजन करते हैं, शहीदी मेला उनको नाम देते हैं, ताकि साल में हम अपने समाज का मेला लगा सके और पूरे बिहार से हमारे समाज के लोग सीतामढ़ी की क्रांतिकारी धरती पर आकर अमर शहीद रामपाल मंडल जी को नमन करते हैं। और आज उसका परिणाम है कि आज पूरे बिहार के अंदर चाहे कोई भी दल हो, आज शहीद रामपाल मंडल के सामने सर झुकाने को, नतमस्तक होने को आज तैयार है। और सभी पार्टी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो रही है। इसीलिए साथियों, अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे समाज के लोग इस बिहार पर राज करेंगे। हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए नहीं। इसीलिए हमको अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। जय हिंद साथियों। अमर शहीद रामपाल मंडल अमर रहे, अमर शहीद रामपाल मंडल अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिहार के भानु के एक हो, बिहार के भानु के एक हो। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। थोड़ा समय आ गया है आहार का, तो हमारे बीच चूंकि भोजन भी तैयार है, जिला से है प्रदीप कुमार, जरा तालियां बजनी चाहिए। इस मानव कार्यकर्ता सम्मेलन के और अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे भानुपुर समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रसाद सूरी जी, विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण शास्त्री और प्रोफेसर डॉक्टर ललित बाबू, मैं सभी का अपने अंतर्मन से अभिनंदन करता हूँ। और बहुत दूर दराज से मेरे बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी सभी का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समय काफी हो गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त पर झुकना भी जरूरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जब मेरे घर से मुखिया के लिए कोई खड़ा होने वाले थे और विरोधी भी हमारे ही लोग खड़े थे, तो ऐसा हमारे समाज के लोगों को जब लगा कि आपके खड़े होने से हमारे जात के मुखिया हार जाएंगे, दूर कट्टर विरोधी लोगों को भी मैंने समर्थन दे दिया और आज वो मुखिया और दूसरे टर्म में मुखिया हुए। बांका जिला के मैं अपने बुद्धिजीवी साथियों का नमन करना चाहता हूँ। मैं बार बार उनको समझाने में सफल रहा कि आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं करिए, आप किसी का सपोर्टर बनेगा तो कोई ना कोई चुना ले जाएगा और जो हमको मदद करे हम उसको वोट करेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो भानु जाति के वोट को अपनी जागीर समझा करते थे कि मैं ये सारे वोट हमारे हैं और हर हाल में ये वोट करेंगे, जब हमारे जाति के लोग उनके पास जाते थे तो कहा जाता था पुराना बाबू से मिलिए, और हमारी जाति के खास करके बढ़िया में उनको बदलने का काम किया।
मैं नमन करता हूँ। बहुत उनका आभार है। और भैया में हमने सीटिंग एमएलए को बदलने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप बार बार हर पार्टी से यदि हम टिकट मांगेंगे तो कोई टिकट नहीं देगा। आप वोट दीजिए, अपने लोगों को वोट दीजिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग हो जाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तरह तरह की सांप्रदायिक बातें फैलाकर हम लोगों को गुमराह किया जाता है, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे। कितने कम परसेंट है, उसके धर्म खतरे में नहीं है, तो हमारा हिंदू धर्म कैसे खतरे में है और अचानक से खतरे में कैसे आ जाता है? इन सब बातों से परहेज कीजिए। और हम ये जानते हैं कि हमें साथ देने वाला आगे के लोग नहीं है। आगे जाति के लोग हमें साथ नहीं देंगे तो हमें पिछली जाति को साथ लेके बैठक से बुला के और हमको जोड़ने का काम करना पड़ेगा। अति पिछड़ा में हमको नेतृत्व करने की शक्ति मिलेगी। गार्जियन तो इस मंच पर विराजमान है, थोड़ा उनकी भी बातें हम लोग को सुननी है। हमारे गार्जियन सुरेश प्रसाद सूर्य जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, तालियां थोड़ी मजेदार होनी चाहिए। दोस्तों कहा गया है, आपको अपने बीच पाकर इतना गदगद हूँ, इतना गदगद हूँ, क्या बोलूं क्या नहीं समझ में आता है। बड़ा मजा आता आगे देख के, कोई बेगूसराय से आए हैं, कोई सीतामढ़ी से आए हैं, हमारे माननीय सर मधुबनी से आए। करता हूँ आह्वान, छेड़े एक अभियान, करता हूँ आह्वान, छेड़े एक अभियान, ले संकल्प करें भानु का उत्थान, ले संकल्प करें मिलकर भानु का उत्थान। उत्थान समिति, और यहाँ जब हमने देखा भानु उत्थान समिति, उसमें भी उत्थान, इसमें भी उत्थान। तो तब से मैंने सामाजिक एकता के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ना, शैक्षणिक कुछ कार्य करना, उसका प्रभाव पड़ा। और ऐसा प्रभाव पड़ा हमारे, तो जब से होश हुआ, अगले ही साल सिर्फ मुखिया बदला है आरक्षण के चलते। देखो आजीवन मुखिया सरपंच धान बदला नहीं, आजीवन कब से बदला नहीं। तो ये प्रभाव रहा। मैंने सबकी बातें सुनी दोस्तों, सब लोग लड़ाई की बात, हमको टिकट नहीं मिलता है, हमको सम्मान नहीं मिलता है, आरक्षण नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं। राजनीति की ध्रुवीकरण पर लोग ठहर गए, तो अधिकार की बात करने लगे। लेकिन अधिकार कर्तव्य से मिलता है, जान लीजिए। हम लोग भानु उत्थान समिति करने आए हैं, करने की सोच रहे हैं। We have to do। आप सांस्कृतिक रूप से क्या करें भानु जाति के लिए? आप धार्मिक रूप से क्या कर रहे हैं? सब लोग घूम रहा है, कल कहेगा गोबर में घी ढालो, सब गोबर में घी ढाल देंगे। अभी ढालो, कब तक भाग करेंगे पता कहेगा इस पत्थर को घी मलिदा से लेप कीजिए। उनसे सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, तब राजनीतिक रूप से। हम बचपन में धनीलाल बाबू का नाम सुनते थे। तो ये भानुक है, इसलिए मैं इनके साथ, मेरा है, मेरी है, इन्होंने समाज में योगदान किया है, क्या किया है, शिक्षित हुए हैं, तब इनको योगदान मिला है। तो इससे समाज के प्रेरणा बने रहे। ललित बाबू प्रोफेसर के रूप में, विधायक के रूप में, आज
भानु का नाम उत्थान कर रहे हैं। कुछ भी है, आपको अपनी जाति के प्रति एक स्वाभिमान होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली मीटिंग में आ गए एक बार, साल में एक बार बस हो गया, ऐसा नहीं। आपको ठीक कहा कि प्रखंड स्तर पर पंचायत स्तर पर यूनिटी कायम कीजिएगा। कैसे हम जानेंगे कि हमारे समाज में क्या स्थिति है, कौन लोग हमारे समाज। तो मैं कहता हूं ये भानु जाति की ओर से मैंने अपने आप को उस तरह से कुछ तैयार किया है। तब हमारी कविताएं न्यूयॉर्क से छपती है, पत्रिका आती है, हमारे पास पत्रिका है जो न्यूयॉर्क से आई है, हमारी कविता और न जाने उस साहित्यिक बात है, तो साहित्य से रुचि हमारी संतान है। तो खैर अब है आपकी ओर से कहते हैं, आप सब की ओर से देखिए थोड़ा सा करते हैं। तुला जवाब है लाई लाज की दवा, हम तुला जवाब है आगाज एक नया, हम तो इनकलाब है। एक खुली किताब है हम किसी के ख्वाब है, एक खुली किताब है हम किसी के ख्वाब है। लाइनें सुबह गई हम तो आफताब है, हम तो आफताब है, हम तो आफताब है। हम खड़े हैं इसलिए जुल्म अब नहीं सके, हमारे साथ कोई जुल्म करेगा, हमको सताएगा। एक छोटा सा नोटिस पर और तवज्जो दिए हैं और हमारे गार्डन है, लेकिन आज मीटिंग का बात करते हैं अभी थोड़ा सा समय लेंगे। हमारे बीच मुख्य अतिथि यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं उनके मुखारबिन से थोड़ा सा हम लोग सुन लें। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक भारत भूषण मंडल, भारत भूषण मंडल जिंदाबाद, भारत एकता जिंदाबाद, भारत एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले आप कर लीजिए और हट जाएंगे कि मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, मैं ध्यान से वक्ताओं की बात को सुनता हूँ। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप ध्यानस्थ होकर के, पूरा एकाग्रचित होकर के मेरी बात सुनें। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक भाइयों, मंच पर मौजूद इस समाज के सम्मानित नेतागण और इस सभागार में मौजूद इस समाज के अग्रणी भाइयों, मित्रों, मैं भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में रहा हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के दौरान हुआ था तो जब सुबोध राय जी को लालू यादव जी ने ज्योति बसु के कहने पर यहाँ से कैंडिडेट बनाया, आपको मालूम है जिस दंगे में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ज्योति बसु से जब लालू यादव मिले तो लालू यादव हिंदुस्तान जानने वाला इतना बड़ा व्यक्ति इस मुल्क में, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं। लालू यादव जी को पता था कि सुबोध राय नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लालू यादव एक एक व्यक्ति को जानता इस देश में कि कौन किस जात से आता है। उसकी तो मुझको याद है वो क्षण कि ज्योति बसु ने लालू यादव से बात किया और कहा कि एक सीट हमको आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए अपने गठबंधन में दें। और लालू यादव ने कहा कि मैं सबसे बढ़िया जगह देने वाला हूं जिससे पूरा देश का ध्यान आपके कैंडिडेट को हो जाएगा। तो वो जो भागलपुर, जो भाईचारे का जहाँ सबसे बेसी मानवर्धन हुआ था, जहाँ भाईचारे की सबसे बेसी हत्या हुई थी, मैं उसी जगह आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आप ध्यान से तो आप और उस सुबोध राय जी को पहली बार सांसद का जब टिकट मिला भागलपुर से, तो मैं कंधा में कंधा मिलाकर 14 दिन भागलपुर में रहा। सुबोध यादव की जीत सुनिश्चित कराए और उसी दौरान श्री अशोक राय जी से मेरा परिचय हुआ। और जब अशोक जी का आदेश आया कि मेरा एक स्वभाव है कि कुछ प्रोफेसर बता रहे थे कि हम लोग
शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को जगाने के लिए जहाँ से भी आवाज आता है, जहाँ से भी न्योता आता है, उस जगह जरूर। अब मैं अपनी बात शुरू करूँ। मैं तो विज्ञान का छात्र नहीं रहा, मैं आर्ट्स का छात्र रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पटना कॉलेज में रहा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपसे कि हम लोग सम्मेलन तो कर रहे हैं धानु के नाम, लेकिन धानु होता है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत लोग विज्ञान के छात्र होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे। मैं मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जो वैज्ञानिक समझ है उसका हवाला देना चाहता हूँ। हम जो समाज का, हम लोग डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत करते हैं, और डार्विन ने कहा कि बायोलॉजिकल सिम्टम्स और जियोलॉजिकल सिम्टम्स में चेंजेज होते होते बानर और बानर से मनुष्य पैदा हुए। ये है मानव सभ्यता की कहानी। लेकिन हम कहां से जाति में फंसे हुए भाई? ये पैदा किसने किया जात? ये किया मनुवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ये जानना बहुत जरूरी है। हमको सब एक है। अगर जात कोई ताली बस बैठेगा, आपके माथे कोई बात समझ में आएगी। मैं समझाना चाहता हूँ एक बात रहेगा जिसकी इच्छा आपके मन में। तो ये बात है, वो धानु को बना दिया आदमी के बजाय, हम तो थे आदमी, बना दिया धानु। ये व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बनाया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जरा यही हो गया मित्रों, आप चले जाएंगे पकड़ ये आदत डाली, तभी आप समझेंगे और तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहने आया हूँ आपको कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था झूठी धारणा। अगर मनुष्य छोटा बड़ा होता तो हमारा संविधान, जिसको अम्बेडकर ने लिखा, हिंदुस्तान का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर महाराष्ट्र में, जिसको हमारे यहाँ रविदास का तेजमार कहते हैं। और अम्बेडकर की पढ़ाई कहाँ हुई? आज से 100 साल से भी अधिक समय पहले भीमराव अम्बेडकर भारत लॉ का था। डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड से कानून की डिग्री लिया, सास में पीएचडी किया। जब लौट के आया भारत, लंदन से पढ़ के अम्बेडकर, तो हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आजादी का आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। अम्बेडकर भी इस आंदोलन में शरीक हुए हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। और जब देश आजाद हुआ, एक बड़ी जिम्मेदारी थी गांधी के ऊपर कि हिंदुस्तान का कौन रखता है, हिंदुस्तान के संविधान लिखने की योग्यता कौन रखता है। और उस जमाने में नेहरू मौजूद थे, गांधी मौजूद थे, पटेल मौजूद थे, गोखले मौजूद थे। सब ने कहा कि अम्बेडकर से प्रतिभाशाली व्यक्ति इस मुल्क में कोई नहीं है, जो दलित समाज से आता था। और आपको मालूम, जात पात की इजाजत नहीं देता। संविधान के नजर में सबका मान बराबर है। आप जानते हैं बरेली के लोग। इसलिए मित्रों मैं कहने आया हूँ, ये जो दबे कुचले लोग हैं, ये जो शोषित पीड़ित आवाम है, इसको इस बिहार में कराया। एक आदमी को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, नौकरी पाने की आजादी नहीं थी, सम्मान का अधिकार नहीं था। दौर आता है सारा, अब पकड़ दिए भाई, क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है? जब बिहार की धरती पर हुआ तो सारा का दमन, सारा ऊंची जात का एकाधिकार और लालू ने तोड़ दिया। और बिहार के लाखों करोड़ों जो शोषित पीड़ित आवाम है, उसको मुक्त कराया, जनतंत्र की मुख्य धारा में लाया। और सत्ता पर पहली बार पिछड़ों का धमक सुनाई पड़ा, पूरे देश को सुनाई पड़ा। इसलिए मित्रों मैं कहने आया, पढ़ने से ही बात बनेगी। मैं आपके बीच आज विधायक हूँ, मधुबनी से हूँ। मुझको लगता है वो भी थोड़ा थोड़ा बीच में बताता रहूंगा ताकि आपकी जानकारी में बात आती है। अभी जो जातीय गणना बिहार में हुआ, आपको मालूम है आदि है, तो आप योजना कैसे बनाएंगे, उसके लिए बजट कैसे बनाएंगे, ये तो पता होना चाहिए कि आदिवासी कितना है इस देश में, महिलाएं कितना है इस देश में, ओबीसी कितना है, अनपिछड़ा वर्ग है कितना इस देश में, अति पिछड़ा कितना है इस देश में। हर जात की गणना होने की जरूरत है। बिहार इस मामले में जब तेजस्वी यादव 17 महीने सत्ता में आया, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की गोद से बाहर निकले,
और राजद जदयू का गठबंधन बना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले सीपीआई के साथ, तो बड़े काम हुए उन 17 महीनों में। वो क्या काम हुए जो इस मुल्क का आज तक किसी ने नहीं किया? वो काम हुआ जातीय गणना कराने का। उस जातीय गणना में क्या आंकड़े आए हैं? वो आंकड़े आए हैं कि धानुक की आबादी 2.1% है और मल्लाह की आबादी हमसे थोड़ा आगे है। मल्लाह की हो, लेकिन जिसकी चर्चा वक्ता लोग बातचीत में कर रहे थे, वहां मना करिए उसको, जाप के बीच में इधर उधर बोले। सबसे अधिक एमएलए की इज्जत है धानुक है, ये मैं बताना चाहता हूँ, मल्लाह का नहीं है। अब धानुक का कौन जीत के आया है आप ये भी जानना चाहते? धानुक से जीत के आया भरत मंडल, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मधुबनी में लोकहा से, वहीं से जीत के शिला मंडल आई है, जो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। हम लोग एक ही गांव के हैं। वो फुलपड़ा से मिले जेडीयू के टिकट पर और मैं लोकहा से मिले हूँ राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। तीसरा एमएलए है ललित मंडल सुल्तानगंज से, चौथा एमएलए है झाझा से दामोदर रावत और पांचवा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता। ये 5 विधायक हैं। तो बिहार में मैं मानता हूँ 3 तो मधुबनी से ही है। आरपी मंडल वहां से जेडीयू के सांसद है, शीला मंडल मंत्री भी रही और मैं विधायक। तो सवाल है कि बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, ये शताब्दी ज्ञान की शताब्दी, शताब्दी विज्ञान की शताब्दी है, जिसे हम कहते थे जानकारी के अभाव में कि चंद्रमा पर भगवान रहे थे, सूरज पर भगवान रहे थे, वहां विज्ञान पहुंच गया। अब चंद्रमा पर मानव जीवन की क्या संभावना है, इसका हल ढूंढा जा रहा है। सूर्य पर हमारा वैज्ञानिक जा रहा है, इसरो के वैज्ञानिक जा रहा है। तो आपको अंधविश्वास के गहरे खाई में ब्राह्मणवाद में डाल रखा है। अब आप मुझको बताइए कि इस विज्ञान के युग में जहां दुनिया की हर बातें जानी हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रहा है? राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा। जरा सुन, बता रहा है लोगों को कितना झूठी बातें इस मुल्क को बताया जा रहा है। अरे मूर्ति बना लिया मनुष्य और मट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होता है क्या? दुनिया में कहीं सुना? इससे बड़ा प्राण, इससे बड़ा झूठ इस विज्ञान के युग में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे लोग सब गांव-गांव में वो जितना ऊंची जात का गुलाब है इस देश में बढ़िया बाब है, वो गांव-गांव में राम का पताका, जितना सोलकर है, जत्ते यदि पिछड़ा है, आदिवासी है, महिला है, दलित है, उसको झंडा थमा देता है। बावन को आराम किया, बावन क्यों जाएगा भाई झंडा ढोने? उसको दलित पिछड़ा मुसलमान में कमजोर वर्ग में वो झंडा लेकर घूमता है। इसलिए हम यही लाना चाहते हैं कबीर को। 600 साल पहले कबीर पैदा लिया और कबीर ने क्या कहा? जिस जमाने में इसको नहीं मिले, सुनिए आप सब लोग इतना तो पढ़े ही नहीं, कुछ लोग जाति का बात कीजिए, अच्छा बात लगती है, जाति की बात कीजिए ना। अच्छा आपको जात की बात करने आए हैं तो हमारे लोग जो कुछ शिक्षाप्रद बातें होती है उनको सुना जाए। किसी पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और बोलने दीजिए सबको। धन्यवाद। सुनिए ना आप लोग, सुन रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, प्लीज है संसार। ये देखिए कबीर ने अंधविश्वास पर हमला किया कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो भारतवर्ष को दुनिया का सबसे अमीर देश होना चाहिए। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर बोलते थे, अब मैं बीच में कर्पूरी ठाकुर को ले आता हूँ। नाई के घर में जन्मा व्यक्ति बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहा? सबसे बेसी सरस्वती की पूजा बिहार में होती है, सबसे बेसी अनपढ़ बिहार में, सबसे बेसी लक्ष्मी की पूजा बिहार में होता है, सबसे बेसी गरीबी बिहार में। तो अंधविश्वास, ये देखिए नेतृत्व ऐसे नहीं खड़ा होता है। अगर इतना ही आप जानते तो अगर आपके अंदर ज्ञान इतना ही है, आपको इतनी ही अपनी क्षमता योग्यता
कोई दल आपको उम्मीदवार क्यों नहीं बनाता? ललित मंडल को क्यों बनाया? क्योंकि ललित मंडल अफसर है, ये जानना पड़ेगा। उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी अभी कोई नहीं है इस समाज में, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी उनको बनाया गया। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, फिर कभी क्या कहता है कि पोथी पढ़ जगुआ, ये मैंने बोला, आप सब सुने। पोथी पढ़ जगुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुमंडित। जैसे बेल खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अभी तो मेरा कहना है मित्रों कि आप किसी एक जाति के बल पर, मैं अब इनकी बात पर भी आता, किसी एक जाति के बल पर आप विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। आपको समाज के जो बहुसंख्यक दबे कुचले लोग हैं उनका सहयोग, समर्थन, सहयोग बहुत जरूरी है। मैं जीता हूँ, आप सुन लीजिए मेरे को कितना वोट आया है। लौकाहा से मैं जीता हूँ, वहाँ धानुक की आबादी है 20,000 और मुझको वोट कितना आया है 98,000। जरा सा कल्पना करिए, 20,000 धानु वोट मिला 98,000, 18,000 कुछ वोटों से मैं चुनाव जीता। 20,000 धानुक में दूसरे लोग कोई भी ऑडियंस कोई नहीं बोला और ये नियम है कि जो लोग पक्का बोलते हैं कोई कंडम नहीं करेंगे। सुनिए, अब बाद में कंक्लूजन होगा। ये साथी बता रहे हैं मुझे, मैं इनको नाम इनका नहीं मालूम। मेरे पिताजी कहाँ पढ़े? जिस जमाने में ऊंची जात का यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता था, मेरे दादा धनीकलाल मंडल को अलावा जो एक देश का सबसे जानकार काबिल यूनिवर्सिटी था, उसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, इलाहाबाद को वहां को भेजा। वो 67 में स्पीकर हो गए। जरा कल्पना करिए, वो 80 में 77 में गृह राज्य मंत्री हुए और 90 में वो राज्यपाल हुए। मेरी पत्नी एमए पास है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चेयरमैन बनी, मैं विधायक हुआ, मैं प्रोटोकॉल में। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, यदि आप जात के नशे में, जात के प्रभाव तले केवल घूमेंगे, हम क्यों आए आपके सम्मेलन में? आपका हौसला बढ़ाने, आपका ज्ञान बढ़ाने, आपकी चेतना बढ़ाने और कैसे आप विधायक बनेंगे, कैसे आप एमपी बनेंगे, इसका सूत्र बताने। तो आप ध्यान से सुनिए। तो मेरा कहना है मित्रों कि अब आपको मालूम है, और अब मैं एक नीतीश कुमार के बारे में एक बात बताता हूँ। आपको मालूम है कुर्मी रोज उनको रोकिए जरा भाई साहब, कहाँ बात कर रहे हैं भाई आप जरा। नीतीश कुमार ने नहीं, सतीश, आप सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, जो उस रैली को जानते हैं, उनको सबको मालूम है कि किसी जिले में कुर्मी चेतना रैली के लिए लोगों को न्योता देने बिहार के किसी जिले में नीतीश कुमार जी नहीं गए। उस रैली की तैयारी जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे झारखंड में, क्या नाम था उनका मंडल था, मधु सिंह, सतीश कुमार जैसे लोग 6 महीने तक बिहार में घूमते रहे गांधी मैदान पढ़ने के लिए। और नेता कौन बन गया? अब सुनिए, नेता कौन बना? आखिरी क्षण में नीतीश कुमार गए, जब सभा लग गया तो लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार को, दोनों एक साथ थे उस जमाने में, तो कहा कि अरे नीतीश बाबू, इतनी बड़ी रैली गांधी मैदान में हो रही है और आप मेरे यहाँ बैठे हैं, वहां तो सब अनपढ़ लोग हैं, आप जाइए बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइएगा। और गए नीतीश, और आपको मालूम है आज सतीश कहाँ है, आज दूसरे लोग कहाँ हैं? आज बिहार का 18 वर्षों से मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ये ज्ञान के बदौलत हुआ, ये बुद्धि के बदौलत हुआ, नहीं तो 45 जिसके पास विधायक हो वो लगातार 18 वर्षों से चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो इसीलिए मित्रों मैं कहने आया हूँ कि आप ज्ञानवान बने, आप कौशल वाला बने, आप बुद्धिमान बने, आप जुगाड़ू बने, तभी कोई राजनीतिक दल आपको बुला के टिकट देगा और आप सांसद और विधायक बनेंगे। इस आयोजक को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, सभी लोगों को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सभी आए,
भाइयों बहनों को और मंचासी नेताओं को अंदर से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझको पटना में लौटना है। इसलिए आपसे विदा लेकर के आपको धन्यवाद देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। इस मुहिम को और हम लोगों को जिन्होंने खड़ा किया है वो शख्स यहाँ पर हैं। हम कृष्ण शास्त्री को आमंत्रित करते हैं, वो आवे। क्योंकि समय नहीं है, बाकी बराबर सबको लोग सुनते कम है, इसलिए सुना है वो। सदन में बैठे हुए सभी नौजवान माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, आयोजक मंडल के सदस्य, सभी का मैं धन्यवाद। धानु कहने में भी सुनिए साहब, हम सामाजिक आदमी है, हम धानु को नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं बोल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनेंगे। हम चूंकि जनतांत्रिक पद्धति से हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। 1977 में डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपनों को खोज बढ़ा था और उस आलोक में आज मैं धानु समाज का संगठन करने का भी जा रहा हूँ। ये धानु समाज के लोग कुर्मी बन के बैठे हुए थे। किसको जाने का काम किया? 1993 में जब धानु की अस्मिता अशुद्ध समाप्त हो रही थी, जो धानु से कुर्मी बन रहे थे, माननीय विधायक, माननीय सांसद सब अपने को कुर्मी कर रहे थे। उस समय 1990 में मधु सिंह ऐसे लोग एक विधायक पैदा किए जिसने बिहार की राजधानी ऐतिहासिक स्तर पर धानु समाज का, अखिल भारतीय धानु समाज का विधानसभा के जो फैल, आज तो पैदा नहीं किया कोई भी करने के लिए, सिर्फ भाषण देंगे। अरे तो हमारे प्रधानमंत्री भी देते हैं जुमला। आपके जुमला से हमको क्या होगा? हमको रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, न कि आपको भाषण। 1993 में गांधी मैदान और 6.5 से छोटे बड़े कार्यक्रम आप लोग क्या कर रहे थे? तो कैसे, किसके लिए? मानव कल्याण के लिए, धानु के कल्याण के लिए नहीं। इसलिए धानु समाज को क्या आज धानु का प्रधानमंत्री होगा। ये जितने जसवार समाज हमारे बिहार में है, उनके घरों ही के चलते हैं धानु प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। उनके जो नेता थोड़ा थोड़ा लालच पर, थोड़ा थोड़ा ही भावना से हम धानु से कोई नहीं बन जाते। मैं नहीं कहता कि शादी कीजिए, मैं भी अपना बेटा चाहता है, उनकी शादी हुई है। जब भगवान कर रहे हैं, जिसको आप भगवान कहते हो, भगवान की शादी कर रहा है, ब्राह्मण मुसलमान से शादी कर रहा है और हिंदू मुस्लिम दंगा कराता है, तो आप क्या कहेंगे? उसे प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आप सोचिए कि आप कहाँ है 75 साल में, आपकी आजादी कहाँ कर रही है? मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में, भारत में 2 संविधान चल रहे हैं, एक मनुस्मृति चल रहा है और एक छोटे बड़े लोगों का संविधान है। जो हम पर शासन करने वाले हमारे मूल निवासी भारत से नहीं मिलता है, उनका राज है। किसके कारण? वो जितने भी विधायक लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ हो या नीति जी के यहाँ हो या जिस पार्टी में हो, उन लोगों ने समाज को जगाने का चेतना नहीं दिया। मैं जानता हूँ, आप भी समझते हैं कि जाति विहीन समाज निर्माण करना डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य रहा। तो बहिष्कृत समाज रहे हैं, हो जाते हैं। आज जितने भी काम हुआ है, लालू जी कितने को बनाए हैं, एमएलसी कितने को बनाए हैं, राज्यसभा मेंबर किनको बनाए हैं, नीति किनको बना रहे हैं, उस आदमी को बना रहे हैं जो हमारा सत्ता पर कब जाकर बैठा है। आप क्यों नहीं बनाते हैं? आप समाज को नहीं बोलिए, समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि धामी धनुषानु विसंगी आसीन समुद्रा ये पद पुराण में आया। धानु समाज वीर क्षत्रिय रहा है। मैं क्षत्रिय नहीं मानता, मैं आदिवासी खंडित करके बिहार में हमें धानु समाज को पिछड़ा, धानु समाज
जनजाति और शेड्यूल कास्ट में है और हम बैकवर्ड में हैं। जनजाति का कहीं गलती है, राज सामान्य पर है। यहाँ भी लखीसराय में 2 बच्चियों को ब्लड कर दिया गया। हम लोग क्या किए? बेगूसराय में धानु समाज को मार दिया गया, गोली से भून दिया गया। उनके परिवार को कोई पूछने गया, कोई देखने गया, कोई बिहार चला गया, प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। मैं आपको आया हकाने के लिए, आप जो कुर्मी बनने जाते हैं तो देखिए, धानु के बेटा तो बन के देखिए। अरे आपके माँ हमारे माँ धानु रहा तो कुर्मिया और राजपूत कहाँ से पैदा हो जाएगा? आप सोचिए, आप जब एक हो जाइएगा, किसी नेता की बात नहीं चलेगी, आपकी बात चलेगी। वोटर बनना चाहिए, निश्चित रूप से वोटर बनना चाहिए और विचार करना चाहिए हम किसको वोट देते हैं जो हमारे समाज को रखे। सुनते हैं कि 50 लाख डॉक्टर की फीस है, आपके बच्चे पढ़ाएंगे, नौकरी का आरक्षण समाप्त करके जा रहा है, इसलिए आपको चिंतन न करना। ये धानु का मंच इसलिए बनाया गया है कि आप खुद देखिए और लोगों को जगाइए, किसी कहने पर वोट मत दीजिए। आप अपना वोट, अपनी डिस्ट्रिक्ट की वोट, इस वोट से अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट से हटा दिया गया था, क्या याद है? और क्या होता है, राजनीति वो पूंजी है, लेकिन हमारा तो उल्टा ही हो गया, हमारा आप उल्टा हो गया। धानु समाज विश्व के 3 देश में मूल निवासी है। भारत, नेपाल जाइए, धानु समाज जनजाति में है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? आपको प्रश्न उठाने से कौन मना करता है? हमारे ललित बाबू महर्षि उनको मानते हैं कि जदयू में होते हुए भी जहाँ 1900 के धानु करने वाले नहीं है, उन्होंने प्रश्न उठाया, एक गैर संवैधानिक संकल्प किया और वह संकल्प हमारे 4-5 विधायक थे समर्थन कर सकते, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मानसिकता नहीं है, पार्टी के गुलाम है। हिंदुस्तान में 67 MP सांसद जो है, संसद से 70 MP कौन है? SC ST ओबीसी मिला के सदन में हमारे लिए, इसलिए आपको सोचना है, अपने बच्चों को ये सोचना है कि आपके बच्चे गुलाम बनेंगे या नहीं। आप सोचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने कहा मैं इसे कर रहा हूँ, मैंने तो कहा उस पर चिंतन मनन जरूर करिए और घर बताइए। अब जो राइट के लोग हैं उनको भी समझाइए कि वोट का बात उठाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं है सर, जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा कोई भी संघर्ष आप नहीं कर पाइएगा और आपका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। दुर्भाग्य है कि हमारे जात का नीचे से ऊपर तक कुछ नहीं है, हवे में हम लोग चल रहे हैं, बेस नहीं है, बेस बननी चाहिए। प्रदेश में अध्यक्ष नहीं, स्टेट में कुछ है नहीं, 14 को है, उसका निदान आप करेंगे, आज आपको जाने नहीं देंगे और सबका आशा आप पर है, क्योंकि जो जितनी भी बातें बोली जा रही है उसका कोई लीडर होता है और लीडर बिहार में है नहीं। जब संगठनात्मक लीडर नहीं होगा, ऑटोमेटिक है कि अभी खपड़ी चढ़ा दिए हैं हमका भूलने के लिए और जब बालू गर्म हो गया उतार के रख दिए, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। उसी तरह ये मीटिंग है, यहाँ से गर्म करते जाएंगे तो सब आगे गाँव से हमारे अटल जी, हम उनको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और अध्यक्ष को कहेंगे, मालाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे। अजय कुमार अटल जी। ये महान हस्ती हम बिहार में इनको कलाकार के हैसियत से हायर करते हैं और रजिस्टर डालते हैं। गौतम कुमार प्रीतम जी और इस कार्यक्रम को विरोधी में सजाने में और है केवल 2-3 बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम जिस समाज से आते हैं, आज उस धानु समाज का बहुत जयकारा हुआ, नारे भी लगाए और आप सबका हौसला भी जी चले ललित बाबू और वर्तमान में जो हमारे धर्मभूषण बाबू है, इन दोनों बातों को आप सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे।
शिक्षा को डेवलप करना चाहिए। सच्चाई है जिन्होंने पहले उन्होंने कहा था शिक्षा से अमृत का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना कहारेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की वाणी है। वही बात भरतभूषण से यहाँ मौजूद है, विधायक जी हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर में भी सामाजिक न्याय आंदोलन में मीटिंग और पूरे बिहार के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सामाजिक न्याय तब स्थापित होगा जब हम अपने बहुमूल्य चीजों को समझेंगे। जैसे हम धार्मिक समाज से आते, धार्मिक जाति में पैदा लेते, बगैर एप्लीकेशन दिए हम पैदा होते हैं। जाति जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने तय कर दिया, मैं उस जाति में आ जाता हूँ। मूलतः जैसा कि हमारे कृष्ण शास्त्री जी कह रहे कि हम यहाँ के आदिवासी है, हम यहाँ के मूल निवासी है, यही हमारी सच्चाई है। लेकिन बाद में जब हम कैटेगराइज हो गए, हम धर्म सभा में आ गए हैं, तो हमको याद करना चाहिए इस आजादी के आंदोलन में बिहार में कितने धार्मिक बेटे की आहुति दी है। आपको जानना चाहिए बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे कि धार्मिक जाति के नौजवानों ने अपनी शहादत नहीं दी है। हम याद कर रहे हैं शहीद रामफल मंडल जी को, जैसे भागलपुर में उनको फांसी की सजा दी गई थी सीतामढ़ी से। भाई राहुल मंडल जी यहाँ पर मौजूद है। हाँ भागलपुर सेंट्रल जेल में। लेकिन इसी भागलपुर जिले के अंदर 1942 की आजादी में 18 अगस्त को शहीद भौरी मंडल की शहादत सरकसा फाड़ीकरण के कारण हुआ, जब अंग्रेजों से वो मुठभेड़ हुआ। आपको बता देना चाहते हैं इसी सुल्तानगंज के ठाकुर प्रसाद मंडल है जो शहीद हुए। खरीक से खुसरू मंजूर बुद्धू मंडल भरतपुर से है, मोकामा से तिलक धामू, वो तो धामू का नाम नहीं लगा रखा साहब, और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गजब में है। आप अगर बिहार के अभिलेखा काम चाहे तो वहां से उपलब्ध कर लेंगे। मेरे पास वो किताब है, आप और धर्म महासभा का किताब सब भेजा दिया है, वो मैं आज भी संग्रह करके रखा हूँ। दुमका से चुनाव महतो, सहरसा से कलेश्वर मंडल, मधेपुरा से चूल्हा मंडल, नालंदा से लक्ष्मण महतो, रूपन महतो, हुसैना से भीमसेन महतो, पटना से कैलाश रावत, देवालाल रावत, बीता से पूर्णिया से लालजी मंडल, पूर्णिया से कालू मंडल, कटिहार से सूर्यनारायण मंडल, कटिहार से देवनारायण मंडल, सारण से जयमंगल महतो, सारण से टीपू महतो, सूर्यगढ़ से शेखो महतो जो सहूर से है, लखीमपुर से दशरथ महतो, जहाँ से हमारे शंभू मंडल जी यहाँ आए हैं तो संचार मिलती है, मुंगेर से गुलाबी महतो, समस्तीपुर से बुटाई महतो, रानी महतो, पूना महतो, अनूप महतो, चीको महतो, परमेश्वरी महतो, और खगड़िया से प्रभु नारायण महतो जो 12 में स्मारक भी बना हुआ। ये हमारे लंबी फिरत है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री कौन बना? योगेंद्र नाथ मंडल और संविधान को बनाने में उनका योगदान है। जैसा कि कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि नेपाल हो कि बांग्लादेश हो कि भारत हो, धार्मिकों ने बहुत बड़ा काम किया है। सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे पहले 1902 ईस्वी में पहली बार आरक्षण पद्धति लागू किया, जो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने पढ़ा है। अगर हम अपने समाज के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, उनको जानेंगे नहीं, तो जो व्यक्ति अपने समाज का इतिहास नहीं पढ़ता वो नया समाज का निर्माण नहीं कर सकता। और बीपी मंडल जब मंडल कमीशन बनाता है, और बीपी मंडल इसी मधेपुरा के रहने वाले हैं, यादव समुदाय से हैं, जरूरत है भारत महासभा को सजाने का काम किया। आप सभी हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, मित्रगण हैं, और मंच तो मंच संत के रूप में यहाँ मौजूद है। ये जरूरी है कि हम अपने धार्मिक समाज की तो चिंता करें, लेकिन अगर बगल में मेरा कोई मुसहर जाति के लोग हैं, वहाँ कोई दलित समाज में चाहे चमार हो, मुसाद हो, धोबी हो, कई जाति हो, और वहाँ अगर 4 घर 5 घर 10 घर है, अगर हम उनको गले नहीं लगाते, उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते, इस लड़ाई को मैं ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाऊंगा। ये हमें सीख रहा है, और ये सीख बाबा साहब अम्बेडकर से मिलेगा है, और छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में उस समय लगता है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छत्रपति साहू जी महाराज की डिग्री लेने का काम किया। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अंत में 1800 को याद करता हूँ, हरीश्वरनाथ रेणु का महिला आचरण खरीद लीजिए, जाति का चर्बी आपका उतर जाएगा और समझ में आएगा कि जाति को हम कैसे बलवंत कर पाएंगे। इसलिए हरीश्वरनाथ रेणु की जो किताब है महिला आचरण, उसे पढ़ने का काम करेंगे। मैं धर्म समाज का आयोजन करने से सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।
भावुक एकता सम्मेलन इसलिए की गई है, आप लोग उत्साह देने के लिए, एकत्रित करने के लिए मैं उसी पर 4 शब्द कहना चाहूंगा। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो दे, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है। आजा दोस्तों, भारूक समाज एक होगा, बाहर में आपकी तकदीर खड़ी है, यही कहने के लिए नहीं आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। राजकुमार पटेल जी यहाँ पर विराजमान हैं और थोड़ा सा 5 मिनट ठहर रखिएगा। और बहुत ही सफल आप लोगों ने समय लेकर के इस सम्मेलन को बनाया है, तो हमारे राजकुमार पटेल जी। शहीद रामफल मंडल अमर रहे, शहीद रामफल मंडल अमर रहे, विश्वनाथ रेणु अमर रहे, विश्वनाथ रेणु अमर रहे, धनिका मंडल अमर रहे। परम आदरणीय विधायक जी, सारे वक्ताओं ने सारी बातें वही वर्तमान मंत्री प्रधानमंत्री सेना मंडल जी के प्रिय और सबसे मेरे सबसे प्रिय सम्मेलन हो गया। इनके पैर में चक्का लगा हुआ था, जो इनको टास्क दिया जाता था वहां पर पहुंच करके विधायक जी दूसरे राज्य में अविभाजित राज्य था, तो निर्दलीय 4 विधायक जीत करके आए थे। आज लोग समाज को डर में ले जाकर के परिवर्तन कर रहे हैं, दिला दे रहे हैं। हम भूमिका एक कृष्णचंद्र प्रसाद जी को मधु सिंह जी पलामू से जीत करके आए थे, कुछ करके नहीं आए, वो केवल अपने विधायक बन करके आए थे। सारे उनके सहयोगी, इनके जो साथ में थे, मैं भी उनके साथ में था। संजोग हम लोग दोनों एक साथ हैं और पुनः ऐसा होता है कि शहीद रामफल मंडल विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर इंजीनियर शैलेंद्र मंडल के नेतृत्व में निश्चित इस रात में पुनः हम बोलने का काम करेंगे। एक शब्द और हम कहना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज कुछ लोग भाई हैं, संगठन तो एक ही रहेगा, अखिल भारतीय धाम प्रोग्राम महासंघ। इस बैनर को कोई बेचे नहीं, पटना में जाकर के देखते हैं, जब लोग कहते हैं कि नहीं बजट में हम 12% है, 10% है, राष्ट्रीय बजट के अनुसार हम 2.6% है, तो क्या कब तक हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम करते थे, आज एक छोटे विद्यालय में होगा और उसमें भी जनसंख्या 2000 से 5000 का बीच। और अगर दलगत ही करना है, दलगत ही करना है, तो हम तो कहेंगे कि इस प्रदेश में अति पिछड़ी जाति से हम धानु जाति आते हैं, अति पिछड़ियों का जो सम्मान देने का काम किया है। आज हम लोग वर्तमान में भागलपुर में है, भागलपुर में सांसद किस बात का किस तरह से है आप लोग भी जानते हैं, वो किस बात से आते हैं। ऐसे ही मधुबनी को भी ले लीजिए, ऐसे ही सुपौल को ले लीजिए, ऐसे ही जहानाबाद कहा जाति को ले जाकर के, तो जब दलगत करेंगे तो जो अति पिछड़ी का ज्यादा लाभ देगा, वही वर्तमान में जो मेरे जाति से खास करके 6 टिकटों देने का काम जो किया था वो जदयू था। अगर राजनीतिक बात करते हैं, भरत मंडल जी यही पड़ी हैं कि क्यों नहीं बोलते हैं अपने प्रधान को कि नहीं हमको और चाहिए, एकमात्र सीट था। ऐसे ही बीजेपी से मात्र एक बछवाड़ा था, बछवाड़ा में हम 10 नेता जीते, क्या हमारा और जो दल दिया 6 सीट में 3 टिकट हम लोग जीते और एक अभी वर्तमान में मंत्री है, 2 विधायक हैं और 3 हारे। कौन हारे आप लोग भी जानते होंगे। तेकरा से हारे रामबालक बाबू के लड़का वीरेंद्र बाबू हारे, शैलेश बाबू बरियारपुर हारे, उसके बाद में रामानंद मंडल